मैं कह रही हूँ ना, मेरा दम घुट रहा है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? सूर्य बाबू यहाँ नहीं है। अरे छोड़िए ना बेटा, क्या कर रही है छोड़ो अम्मी आप। एक बार देख तो लो बेटा, तसल्ली हो जाएगी। एक बार देख ले बेटा, देख लो बेटा। आप लोग चाहे कितनी भी जबरदस्ती कर ले, मेरा दिल जानता है कि सच क्या है। मेरे बच्चे की शक्ति और बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं, उफान मारेगी। आज के अंतिम प्रहर में, दिन और रात के विभाजक घड़ी में, सूर्यों की आत्मा को मैं अपने वश में करूंगी। मेरे बच्चे की शक्ति और बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं, उफान मारेगी। आज के अंतिम प्रहर में, दिन और रात के विभाजक घड़ी में, सूर्यों की आत्मा को मैं अपने वश में करूंगी। कलिराज के चरणों में अर्पित करूंगी। तब शाओली, तब तो महसूस करोगी कि तेरे अंदर का शैतान कितना ताकतवर हो गया है। तैयार रहना। बोधी आराम से, आराम से। हाँ, कितना हुआ? पुलिस बाबू, पुलिस बाबू सुनिए ना। हाँ, यहाँ वो सूर्य बाबू गायब है। उनका फोन भी नहीं लग रहा, उनकी जान खतरे में। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए प्लीज। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। देखिए, आपके ऊपर जो गोली चली थी उसकी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दी है। और हो सकता है कि ये सब उसी से रिलेटेड हो। आप मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है, आप लोग घर जाइए, मैं अपने बेस्ट आदमी इस केस पर लगाता हूँ। और डोंट वरी, ठीक है? नहीं पुलिस बाबू, मैं भी आपके साथ चलूं? क्या पता मैं रहूंगी तो सूर्य बाबू जल्दी मिल जाए। आपकी हालत ठीक नहीं है अभी। आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए। और प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। एवरी सेकेंड काउंट्स। प्लीज इनका ध्यान रखिए, घर ले जाइए इन्हें। ठीक है, तो मुझे वादा कीजिए, आप मेरे सूर्य बाबू को ढूंढकर मेरे पास ले आएंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पता लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? और आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। तब तक आप घर जाइए और इनका ध्यान रखिए। बोधी चलिए, चलिए चलिए बोधी, मैं ना कैब बुक करती हूँ। चलिए। ऐसा क्या करूं जिससे सूर्य बाबू वापस आ जाए? किससे पूछूं, किससे मदद मांगू ताकि सूर्य बाबू। माँ, माँ, मोती, नयन रुक जाओ। इस हालत में कहाँ भाग रही हो बेटा? बाबा शांत हो जाइए, आप इनकी बातों में मत आइए। ये कुछ भी बोल रहे हैं। मैं माँ काली के मंदिर से आ रही हूँ, मेरी बात हो गई उनसे, वो हमारे सूर्य बाबू को कुछ नहीं होने देंगी। आप रोइए मत। नयन मेरी बात सुन। इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं वो समझ। बाबा शांत हो जाइए, मैं कह रही हूँ ना, सूर्य बाबू वापस आ जाएंगे। वो उनका फोन बंद हो गया होगा, वो चार्ज करना भूल जाते ना। टेंशन मत लीजिए। मैं तो कहती हूँ शांति दी को कहकर उनके लिए चाय बनवा देते, वो आते ही होंगे। शांति दी, शांति दी, सूर्य बाबू वाली चाय बना दीजिए जल्दी से, वो आ रहे होंगे। आजकल इतने दिनों से काम पे काम कर रहे हैं ना। शांति दी जल्दी। नयन होश में आ, होश में आ बेटा। माँ काली कोई संकेत नहीं दे रही है, वो पत्थर हो गई है। तेरी मन्नतों का कोई असर नहीं हो रहा है उन पर। और शायद यही नियति है बेटा। नयन जी, जज्बातों से हकीकत नहीं बदलती। बॉडी हॉस्पिटल में है। आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने कहा ना, सूर्य बाबू जिंदा है। मैं कह रही हूं ना, सूर्यो नहीं मरा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कब्र खाली थी। ये कैसे हो सकता है? आप ही ने कहा था कि अपने हाथों से मारा है उसे। एक लाश खुद को खुद गायब कैसे हो सकती है? वही तो, इतनी ऊंचाई से गिरकर
वो बच कैसे सकता है? मैंने खुद उसे गिरते हुए देखा था। मैंने खुद उसके शरीर को दफनाते हुए देखा था। फिर कोई उसे कैसे बचा सकता है? ये कोई जादू है या फिर चमत्कार? ये जादू मंत्र छोड़िए और ये बताइए कि अब हम कंफर्म कैसे करेंगे अगर शुचू सच में जिंदा हुआ तो? मॉर्ग, अगर सूरजो सच में मर गया है तो उसकी आत्मा वहां जरूर भटक रही होगी और घोर कामिनी की आंखों से कोई भी रूप छुप नहीं सकते। छोड़िए मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मेरा दम घुट रहा है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? बेटा। सूरजो बाबू यहाँ नहीं है। अरे छोड़िए ना, बेटा, क्या कर रही है छोड़ो आप? एक बार देख तो लो बेटा, तसल्ली हो जाएगी। एक बार देख ले बेटा। देख लो बेटा। आप लोग चाहे कितनी भी जबरदस्ती कर ले, मेरा दिल जानता है कि सच क्या है। ये कपड़े और मोबाइल फोन लाश के बगल में मिला।